Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। और वो प्रोपोर्शन ये माइंड के अंदर रखिए कि वो सैम्पल से ही लिया जाएगा। तो आज एक नया क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे और एक रिजल्ट को भी वेरीफाई करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है जी, लेट P1 represents the proportion of odd numbers in a random sample of size n1 is equals to 3 with replacement from a finite population 4 and 5। यानी पूरी डिटेल आपको बताई गई है कि P1 एक प्रोपोर्शन है जो कि ऑड नंबर्स का है और वो कहाँ से लिया गया है, साइज n1 is equals to 3 और वो पॉपुलेशन कौन सी है, 4 and 5। यानी दो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, उसका साइज जो है सैंपल साइज 3 है और उसकी जो प्रोपोर्शन है वो P1 और वो ऑड नंबर्स की है। एक इंफॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि सिमिलरली लेट P2 रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स। यानी अगेन P2 एक और प्रोपोर्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल्स टू 2 और वो भी विद रिप्लेसमेंट है। सो गौर करना है आपने कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, फ्रॉम द अनदर पॉपुलेशन 3 and 6। यानी ये भी 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन साइज 2 है, ये भी 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन साइज 3 है। सो इस तरह की सिचुएशन भी एग्जिस्ट कर जाती है कि आपके पास रियल लाइफ में कि अगर एक पॉपुलेशन से हमने जो सैंपल साइज ड्रॉ किया है वो 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, या पहला 3 हो सकता है दूसरा 2 भी हो सकता है। सो अब फाइंड क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2। माइंड इट, P1 माइनस P2 क्या है, P1 फर्स्ट पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल्स ड्रॉ किए उसका प्रोपोर्शन है और P2 जो है वो सेकंड पॉपुलेशन से जो सैंपल्स ड्रॉ किया है उसकी प्रोपोर्शन, और दोनों की प्रोपोर्शन जो है वो ऑड नंबर्स की है। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली तो फिर वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को, दैट इज सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर n1 प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर n2। यानी ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करना है। इस रिजल्ट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो लेफ्ट साइड है दिस इज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2। यानी वो जो प्रोपोर्शंस की का डिफरेंस लेने के बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी है उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2, और उसके हवाले से आपने इसकी रिजल्ट को वेरीफाई करना है। यह एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है वो ये है कि आपको याद रखना है कि यहां पर नहीं बताया गया कि आप मीन कैलकुलेट करना है या नहीं करना, तो फिर इसका फैसला आपने खुद करना है कि इस रिजल्ट के लिए क्या मीन की कैलकुलेशन जरूरी है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसके लिए यानी सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 के लिए क्या मीन की वैल्यू जरूरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन और इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो पुट अप कर लेते हैं। n1 फर्स्ट पॉपुलेशन है, उसमें एलिमेंट्स की तादाद है 2, 4 और 5। स्मॉल n1 इज इक्वल टू 3। अच्छे तरीके से आपने याद रखना है कि ये डिफरेंट सैंपल साइजेस हैं। ठीक है जी। अब यहां से टोटल सैंपल्स हमारे जो बनेंगे, चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल सैंपल्स क्या होंगे, 2 रेज टू पावर 3। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1। सो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब सेकंड पॉपुलेशन है, उसमें n2 आपके पास दो मेंबर्स हैं, कौन कौन से, 3 और 6। जब आप यहां से कैलकुलेट करते हैं n2 है हमारा 2 और हम फाइंड करेंगे टोटल सैंपल्स चूंकि ये भी विद रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल N2 रेज टू पावर स्मॉल n2,
तो आंसर आ जाएगा आपका 2⁻², यानी 4 आपके पास सैंपल्स बनेंगे सेकंड पॉपुलेशन के लिए और 8 सैंपल्स बनेंगे आपके पॉपुलेशन 1 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन कैलकुलेशन के हवाले से सैंपल्स को कैलकुलेट करते हैं। जी, हम टाइटल के साथ इसको मूव करेंगे, पॉपुलेशन 1। ठीक है, पॉपुलेशन 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? 2 एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 5, 4 एंड 5। सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे पास चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो 4 भी अवेलेबल होगा, 5 भी अवेलेबल होगा। जब हम थर्ड की तरफ जाएंगे तो तब भी हमारे पास पॉपुलेशन पूरी की पूरी एग्जिस्ट करेगी, 4 एंड 5, और ये भी 4 एंड 5। ट्री को बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। जब हम 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए भी हमारे पास सेकंड के लिए दोनों नंबर्स अवेलेबल होंगे सेकंड एलिमेंट के लिए, और 4 के बाद जब आगे मूव करेंगे देन अगेन वी वुड हैव 4 एंड 5, एंड फॉर 5 इट इज आल्सो 4 एंड 5। चूंकि सैंपल साइज 3 था, अब हमने सीरियल नंबर जनरेट करना है, सैंपल्स और फिर उसकी प्रोपोर्शन। चूंकि ये पॉपुलेशन 1 है तो यहां से इसको जनरेट करेंगे। अब टोटल सैंपल्स हमारे 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सैंपल पहला देख लें, 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 अकॉर्डिंग टू द ट्री हमने ये जनरेट किए। अब 5 की बारी है, 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5, then 5 5 4 5 5 4 and 5 5 5। अब प्रोपोर्शन निकालनी है हमने ऑड नंबर्स की। सो ऑड नंबर की प्रोपोर्शन देखेंगे, ये देखिए तीनों नंबर्स इवन है तो 0/3। यहां पे देखिए एक नंबर आपके पास ऑड है तो 1/3। देन यहां पे देखिए 1 नंबर ऑड, 1/3। फिर यहां पर देखिए 2 नंबर ऑड हैं, 2/3। 5 4 4 तो देखिए 1 नंबर ऑड है, 1/3, अगेन 2/3, देन 2/3 एंड 3/3, क्योंकि तीनों ऑड नंबर्स हैं। अब पॉपुलेशन 2 को देखेंगे, पॉपुलेशन 2। ठीक है, पॉपुलेशन 2 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? 3 और 6, 3 एंड 6। और चूंकि ये सैंपल साइज 2 है तो हम 3 6 को दोबारा लिखेंगे और 6 के लिए भी 3 6 को दोबारा लिखेंगे। सो यहां पर भी सीरियल नंबर, सैंपल्स और प्रोपोर्शन होगी ये P2, क्योंकि ये सेकंड पॉपुलेशन से हमने जनरेट किया है। सो 4 सैंपल्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं कि 4 नंबर होंगे। सो 1 से लेकर 4 तक सैंपल्स देख लीजिए, 3 3 3 3 3 6 6 3 6 6 3 6 और 6 3 एंड 6 6। ठीक है, अब इसकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे जो कि P2 होगी। ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है तो 2/2, देन यहां पर ऑड नंबर 1 है, 1/2, देन 6 और 3 एक ही आपके पास ऑड नंबर है, 1/2, कोई ऑड नंबर नहीं है, 0/2। सो हमने पॉपुलेशन 1 से सैंपल्स को ड्रॉ किया, सैंपल साइज 3 था और उसकी प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर लिया। पॉपुलेशन 2 से भी सैंपल्स को जनरेट किया,
ड्रॉ किया और उसकी प्रोपोर्शन को भी फाइंड कर लिया। यहाँ जो इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ है जो अक्सर गड़बड़ होती है रिजल्ट्स को वेरीफाई करने में, कि याद रखना है पॉपुलेशन 1 में जो आपने सैंपल साइज लिया है वो 3 का है और पॉपुलेशन 2 में जो सैंपल साइज लिया है वो 2 है। सो ये 3 है, ये 2 है। आगे जब आप इनको रिजल्ट्स में यूज करेंगे तो आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि अक्सर ये गलती हो जाती है, या माइंड के अंदर स्टूडेंट्स रखते हैं कि शायद अगर एक पॉपुलेशन का साइज 3 है तो दूसरे का भी 3 होगा, या अगर एक का 2 है तो दूसरे का भी 2 होगा। आज के क्वेश्चन में ये चीज भी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए हम डिफरेंट सैंपल साइज से सैंपल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन प्रोपोर्शंस को यूज करके डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। जी, हमने डिफरेंसेस को देखा है। यहां पर P1 फर्स्ट पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है जो कि सैंपल्स को जनरेट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया, और P2 सेकंड पॉपुलेशन से हमने जो सैंपल्स जनरेट किए थे उसकी प्रोपोर्शन थी। हमने फर्स्ट कॉलम में सेकंड यानी P2 सेकंड पॉपुलेशन को लिख दिया 2/2, 1/2, 1/2 और 0/2 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और फर्स्ट रो के अंदर हमने फर्स्ट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस को लिखा है 0/3, 1/3 एंड सो ऑन 3/3, जो कि सीक्वेंस में है, जो कि पिछले बोर्ड पर भी हमने इसको किया है। अब डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आपने P1 माइनस P2 करना है तो इसका मतलब है कि 0/3 में से 2/2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -1। फिर 1/3 में से 2/2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -2/3, और 1/3 को माइनस करेंगे 2/2 में से तो आंसर आएगा -2/3 एंड सो ऑन। ये सारी सिचुएशन रो वाइज जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली फिर आप आ जाएंगे 0/3 को माइनस 0/3 में से 1/2 माइनस करेंगे, -1/2, देन -1/6 एंड सो ऑन। आपका ये सेकंड रो का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, एंड देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो। ये सारे डिफरेंसेस जो कि आपको माइंड में रखने हैं कि टोटल डिफरेंसेस 32 है, क्योंकि फर्स्ट रो में आपके पास जो प्रोपोर्शंस की तादाद है वो 8 है और फर्स्ट कॉलम में जो प्रोपोर्शंस की तादाद है वो 4 है। तो 8 4s आर 32। ये टोटल डिफरेंसेस 32 है जो कि कैलकुलेट किए हुए हैं एज पर पैटर्न इन द लास्ट लेक्चर जो कि हमने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था कि आपने इन सब डिफरेंसेस को देखते हुए स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की तरफ मूव करना है। लार्जर नंबर आपके पास मैक्सिमम नंबर है 1, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इसमें पूरा जब आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड के अंदर आ जाएगा। -1 स्मॉलर वैल्यू है और इस तरह मूव करते हुए आप राइट डाउन चलते हैं। -1 स्मॉलर देन लार्जर एंड सो ऑन, आगे की तरफ आप इसको लेकर चलेंगे। सो ये क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि -1 की काउंटिंग करेंगे, बार्स लगाएंगे, फ्रीक्वेंसीज करेंगे, फिर -2 को -2/3 को यहाँ से चेक करेंगे, इसकी सारी बार्स काउंट करने के बाद यहाँ पुट अप करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मेंशन हो जाएगी। ये सारा प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ और इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट्स शो किए। आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जब हम सम करते हैं वो आता है 32, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/32। इसी तरह 3/32, 2/32 एंड 3/32 आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा कॉलम है कि आपने फर्स्ट कॉलम जो कि डिफरेंसेस का है P1 माइनस P2, ये जो सारे डिफरेंसेस आपके पास आ रहे हैं, इन डिफरेंसेस में से आपने इसको कैलकुलेट करना है। और ये माइंड के अंदर रखिए कि ये जो सारे डिफरेंसेस हैं इसको आपने प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2। देखिए -1 को मल्टीप्लाई करना है 1/32 से, तो -1/32 आ गया। इसी तरह -2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/32 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6/96। इसी तरह ये सारा कॉलम जनरेट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2/3 को देखें तो 2/3 ने मल्टीप्लाई होना है 3/32 से, तो आंसर आ जाएगा 6/96। इस तरह आपको इस कॉलम का सम चाहिए और देन फाइनली आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम जो कि डिफरेंसेस का है
इस डिफरेंसेस को स्क्वायर करेंगे और इस स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ये रिपीट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो कि हम कैलकुलेशंस ये वाली जो परफॉर्म कर रहे हैं ये सारी की सारी प्रीवियस लेक्चर वाली ही है। हमने इसमें लास्ट लेक्चर में सारी कैलकुलेशंस इसी अंदाज में की हैं। सिर्फ क्या है, वैल्यूज का डिफरेंस है। अब ये जो काम है कि आपको सम चाहिए लास्ट 2 कॉलम्स का, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, कैलकुलेटर पर आपके पास 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं। ये माइंड में रखें कि जब आप कैलकुलेटर पर लिख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 32, एक तो आपके पास ये ऑप्शन होगी, लेकिन एक और ऑप्शन भी है। अगर आप अपने कैलकुलेटर्स को गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 1/32 का मतलब ये है कि आपके पास कैलकुलेटर में एक फ्रैक्शनल साइन भी है। आप इसको फ्रैक्शन के तौर पर भी इस अंदाज में लिख सकते हैं। जब आप 1/32 को फ्रैक्शनल वे में लिखेंगे और ऐड करेंगे तो फिर आपके पास इस सारे कॉलम का जो सम आएगा वो एक फ्रैक्शन की सूरत में आएगा। देखिए, फ्रैक्शन की सूरत में लाने का मकसद क्या है, ये भी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आपको फ्रैक्शन इसलिए चाहिए कि आपने जो आंसर है उसको कंप्लीटली एक्यूरेट वे में इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, ये माइंड के अंदर रखें कि अगर आप फ्रैक्शन से बाहर जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेसी से हटता चला जाएगा। इसलिए इस अंदाज में नहीं लिखना, आपने इस अंदाज में कैलकुलेटर पर परफॉर्म करना है। आपको स्क्रीन पर जो है वो कैलकुलेटर की उस साइन की पिक्चर भी नजर आ रही होगी, वो मैं आपको साइट पर शो हो रही है, वहां से देख लें कि किस तरह कुछ कैलकुलेटर्स में A/B/C की ऑप्शन होती है और कुछ कैलकुलेटर्स में ये इस तरह फ्रैक्शन का साइन पुट अप हुआ होता है। दोनों कैलकुलेटर्स जो है वो आपको फ्रैक्शनल आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर हम उसी अंदाज में इसको सम करेंगे और आपने जैसे यहां लिखा हुआ है उसी अंदाज में फ्रैक्शंस को देखना है। इट इज -1 डिवाइडेड बाय 32। ये डिवाइडेड बाय ये वाला साइन नहीं है, एक्चुअली दिस फ्रैक्शन साइन को हम कंसिडर कर रहे हैं। -1/32 -6/96 -2/64 -3/96 -6/192 एंड चूंकि ये 0 है हम इसको नहीं पुटअप करेंगे, प्लस 6/192 प्लस 3/96 प्लस 2/64। ये सीक्वेंस के साथ हम इसको पुटअप कर रहे हैं, प्लस 6/96 एंड प्लस 1/32। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर है, जरा गौर करना है आपने, इसमें से कुछ आंसर्स जब आप इसको देखेंगे, इसको फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो माइनस होती चली जा रही हैं और आपस में कैंसिल होते हुए हम एंड की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 बचेगा। कैसे, गौर से देखिए। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप लोग इसको परफॉर्म करें, क्योंकि आपको ये परफॉर्मेंस आना जरूरी है। -1/32 और -1/32, इसी तरह -6/96 और +6/96, -2/64 एंड 2/64। इसी तरह ये सारी वैल्यूज जब कैंसिल होंगी तो इस कॉलम का सम जो है वो आपके पास 0 एग्जिस्ट करेगा। अब जब इसमें आते हैं तो ये चूंकि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो यहां हमारे पास आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा। 1/32 प्लस 12/288 प्लस 2/128, यहां पे हम देन 3 प्लस 3/288 प्लस 6/1152 प्लस 0/32 है, इसको नहीं हम लिख सकते, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्योंकि 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लस 6/1152 प्लस 3/288 प्लस 2/128 प्लस 12/288 एंड प्लस 1/32। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका जो सम है कॉलम का, दैट इज 5/24। यहां पर हमारे पास
आंसर आया है 0 सम का, और जो सेकंड कॉलम है उसका सम आया है 5/24। सो वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन रिजल्ट्स को यूज करके अपने जो वेरिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। जी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, सिग्मा P1 माइनस P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 इज 0 एंड सिग्मा P1 माइनस P2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 इज 5/24। हमने इन रिजल्ट्स को यूज करके अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, और वो था वी हैव टू वेरीफाई दैट, क्या चीज हमने वेरीफाई करनी है, सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू π1 इंटू 1 माइनस π1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस π2 इंटू 1 माइनस π2 डिवाइडेड बाय n2। सो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले देखेंगे, जो कि है सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2, और उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 माइनस P2 होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 माइनस सिग्मा P1 माइनस P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2 होल स्क्वायर। सो आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 5/24 माइनस 0 स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5/24, क्योंकि ये 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, π1। सबसे पहले हम π1 को कैलकुलेट करेंगे। π1 इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन 1, तो ऑड नंबर्स 1/2, ठीक है, और π2 is the population proportion from population 2, it is also 1/2। अब हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, यहां पर स्पेस में इसको हम वेरीफाई करेंगे। π1 इंटू 1 माइनस π1, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, so it is 1/4। π2 into 1 minus π2 is equals to 1/2 into 1 minus 1/2, it is 1/4। So हम ये कह सकते हैं π1 into 1 minus π1 divided by n1 plus π2 into 1 minus π2 divided by n2 is equals to, अब ये जो न्यूमरेटर है उसका आंसर 1/4 है। 1/4 डिवाइडेड बाय n1 कितना था, 3, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय n2 हमारा 2 था, तो फाइनली देखिए क्या आंसर आएगा, 1/12 माइनस 1/8। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, इट इज 3, सॉरी ये प्लस है, ये साइन प्लस का है इसलिए यहां पर भी प्लस ही आएगा। इट इज 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, इट इज 5/24। सो हम ये कह सकते हैं फाइनल आंसर है आपका, इट इज प्रूव्ड। क्या चीज प्रूव है, सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू π1 इंटू 1 माइनस π1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस π2 इंटू 1 माइनस π2 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 5/24। हमने ये जो राइट हैंड साइड सॉल्व की थी उसका आंसर भी 5/24 है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी इसका आंसर भी 5/24 है। सो बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि फ्रैक्शंस जो हैं वो एक्यूरेटली मैच कर रही हैं, और ये हमारी वेरिफिकेशन थी। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि इसकी
कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।